दूसरों के व्यक्तिगत जीवन को लेके चर्चाएं करते हो। एक लड़की अपने पति से लड़के अपनी मां के पास आई है, उसकी मां को प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है। 3 दिन से यहां आई है मम्मी, जा नहीं रही है, आप खिला रहे हो उसको। आपको पता है एक पिता के लिए कितनी डिफिकल्ट बात होती है जब उसकी बेटी वापस आए तो उसे सबसे हाइड करके रखना, सब मैटर्स को छुपाना। लेकिन हम जानते हैं क्या करते, सब कुछ पता होने के बाद भी उन परिवारों में जाके बार बार पूछते क्या हुआ, सब ठीक है ना। क्यों क्यों पूछते हैं आप? बाइबल में बहुत बार लिखा है, खुदा मूसा से कहता है तू हट, मैंने मार दूंगा आप इजरायलियों को। मूसा कहता है क्यों? मैंने इनका बुड़बुड़ाना सुना है। आपको क्या लगता है? मुझे समझ में नहीं आता, यहां पर आप में से आप बिलीव करिए, मैं जब यहां खड़ा रहता हूं ना, ये प्रभु प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं, ये एक वरदान है। मैं जब यहां पर आता हूं ना, मैं दुआ करके आता हूं। मैंने यहाँ के साहब से, जिनका ये हॉल है, मैंने उनसे बड़ी विनती की थी, पीछे वाला कमरा मुझे थोड़ी देर के लिए दिया कीजिए। बड़ी नम्रता से उन्होंने मुझे अपना कमरा दिया। मैं पीछे जाके दुआ करता हूँ, और जानते हो जब मैं यहाँ आता हूँ, मुझे परमेश्वर बताते हैं आज किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या चीजें हैं इनके अंदर। और मुझे माफ करिएगा अब जो मैं कह रहा हूं, आप में से बहुतों को दूसरों के व्यक्तिगत जीवन के लिए बात करने की बड़ी आदत है। न करिए। हेट द थिंग्स गॉड हेट, उन चीजों से नफरत करो। क्या क्या आप एक ऐसी बहन हो जिसकी ये पहचान है कि ये बुराई नहीं सुनती है? जानते हो बहुतों की पहचान क्या है? इसके साथ ही बुराई कर सकते हैं अपन, ये बरोबर सुनती है। इवन बहुत सारे भाइयों की, जानते हो क्या आप भाइयों की ये पहचान है आपके घर के अंदर, कि जैसे आप घर पे आते हो सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है आप ये चीजें घर पे बर्दाश्त नहीं करते। है आपको इस तरह के गट्स कि जब लोग यहां वहां की बात करते हैं तो आप खड़े हो जाइए और आप कहिए मैं जा रही हूं? क्यों, क्या हुआ? खुदा को सुनने आई थी। ये सब क्या हो रहा है? याद रखिए, अगर मैं आपको सत्य न बताऊं ना, तो जानते हो बाइबल क्या बताती है? आई एम एटर्नल मर्डरर। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अनंत काल का हत्यारा हूं। मुझे आज भी एक चीज मैं कभी नहीं भूल पाया, एक परमेश्वर के जन ने मुझे लखनऊ में कही थी, सॉरी लखनऊ नहीं, दिल्ली में कही थी। उन्होंने कहा अगर तू किसी को मिनिस्ट्री करते देखे और सेवा करते समय वो कुछ बुराई कर रहा है पर तू उसको कह नहीं रहा, तो ये चिन्ह है तुझे उसकी आत्मा से ज्यादा उसके वरदान से प्यार है। कहा यस आई एम एग्री। एक परमेश्वर के जन ने बहुत साल पहले मुझसे बात की और कहा अगर तू किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहा है जो सेवा में है और गंदी जिंदगी जी रहा है, उसके बाद भी तू उससे नहीं कहता क्योंकि उसके जाने के बाद तेरे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उसके लिए, तो तू उस व्यक्ति की आत्मा से अधिक तू उसके वरदान से प्यार करता है। सोचो, व्हाट अ स्टेटमेंट। परमेश्वर के हृदय में झांको, वो क्या चाहता है, और जो वो चाहता है ना वो करो। आपको उन क्षेत्रों में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जिन क्षेत्रों में काम कर करके आप थक चुके हो। आप खुदा का हाथ देखोगे वहां।